दोपहर थी। ऊंचे टावरों के बीच बिजनेस मीटिंग्स की भागदौड़ और एसी कमरों में बैठकर पावर पॉइंट स्लाइड्स पर जिंदगी के फैसले हो रहे थे। उन्हीं में एक मीटिंग रूम के कोने में बैठी थी काव्या राठौर। तेज चाल, सधे हुए शब्द और निगाहों में एक कॉर्पोरेट आत्मविश्वास, जैसे हर जवाब उसके पास हो। उसकी उम्र कोई 26 साल रही होगी, लेकिन आज उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी थी। विदेशी क्लाइंट सामने बैठे थे और बोले, मिस काव्या, योर बिजनेस प्लान इज सॉलिड, बट टू फाइनलाइज दिस 120 crore rupees deal, we'll need an Indian government-backed logistics partner, someone powerful. काव्या के चेहरे पर एक झलक आई, उलझन की। वो जानती थी कि ये बात आसान नहीं। ऐसी कंपनी कौन होगी जो इतना असर रखती हो और फिर भी पब्लिक में बहुत ज्यादा दिखाई ना देती हो। वो सोच में पड़ी हुई घर पहुंची। उसके पिता राजवीर राठौर एक कदावर बिजनेसमैन, जिनका कारोबार 200 करोड़ से भी ज्यादा का था, सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। काव्या ने पूछा, पापा, एक नाम सुना है आपने, सिंघानिया ग्लोबल वेंचर्स? राजवीर ने अखबार नीचे रखा और मुस्कुराए। बहुत सुना है, और सिर्फ नाम ही नहीं, उन्हें बहुत करीब से जाना भी है। क्यों पूछ रही हो? बिजनेस डील के लिए जरूरत पड़ी है, लग रहा है वही लोग मदद कर सकते हैं। राजवीर ने धीरे से सिर हिलाया और सिर्फ एक बात कही, वो तुम्हारे बहुत काम आएंगे, बस सही वक्त का इंतजार करो। दृश्य बदलता है। अब हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंचते हैं। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले की संकरी गलियों में एक सादा सा घर। वहां रहता है आरव। आरव एक ऐसा लड़का जिसे देखकर कोई भी यही कहेगा, साधारण है, कुछ खास नहीं। न सजे हुए कपड़े, न ब्रांडेड जूते, लेकिन जो नहीं दिखता वही तो असल में सबसे बड़ा राज होता है। आरव दरअसल वही है, सिंघानिया ग्लोबल वेंचर्स का स्लीपिंग पार्टनर। करोड़ों के डील्स के कागज उसके लैपटॉप में हर रात खुलते हैं, लेकिन उसके मोहल्ले वालों को लगता है वो कोई छोटा मोटा फ्रीलांसर है। आरव एक ऐसी दुनिया में जीता है जहां दिखावा नहीं है। वो जानता है कि शांति में ही शक्ति है। उसका परिवार भी बेहद सादा है, लेकिन उनके पास धन है, ऐसा जो पूरे देश को हिला दे। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की वैल्यू की कंपनियां, लेकिन चाय खुद बनाकर पीता है। कहानी वहीं से मोड़ लेती है। काव्या के पिता ने उसके लिए रिश्ता तय किया। काव्या नाराज थी, बहुत नाराज। पापा, आपने मुझसे पूछे बिना रिश्ता तय कैसे कर लिया? मैं किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो मेरा स्टैंडर्ड भी पूरा ना करता हो। राजवीर ने बस मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटी, जब तू उसे जानेगी तब समझेगी कि असली दौलत चुपचाप चलती है, शोर नहीं मचाती। काव्या को समझ नहीं आया, लेकिन पिता की जिद के सामने झुकना पड़ा। अब पहली मुलाकात होती है आरव और काव्या की। एक शांत सी कैफे, कोई तामझाम नहीं। आरव बैठा था सामने, सफेद शर्ट, सादा घड़ी और आंखों में वो चमक जो लाखों में किसी एक की होती है। काव्या उसे देखकर सोचती है, यही है मेरे लिए। वो नाक सिकोड़ती है, बातचीत शुरू होती है। आरव बड़े शांत स्वर में बोलता है, आपका बिजनेस प्लान अच्छा है, मगर लॉजिस्टिक्स में एक हिस्सा क्लियर नहीं है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, अगर आप चाहें तो। काव्या हैरान, ये कैसे जानता है मेरे प्रोजेक्ट के बारे में? ये मामूली लड़का। बात आई गई हो गई। फिर एक दिन अचानक शादी तय हो गई। काव्या अब भी मान नहीं रही थी, पर शादी हो गई बड़ी सादगी से। आरव के घर वाले कम आए, काव्या के रिश्तेदार ज्यादा। शादी के बाद नया झटका मिला काव्या को। आरव घर जमाई बनकर उसके घर ही रहने आया। अब कहानी का असली चेहरा सामने आता है। हर सुबह आरव उठता है, सबसे पहले उठने वाला वही होता है। घर के झाड़ू पोंछे से लेकर सब्जी तक वही लाता है। कभी उसकी सास मीनाक्षी उसे डांट देती है, काम धाम कुछ आता है, ये कोई जमाई है, मेरी बेटी के लायक तो बिल्कुल नहीं। आरव सब सुनता है, मुस्कुराता है और चुपचाप अपना काम करता है। रात में जब सब सो जाते हैं, आरव अपने लैपटॉप पर बैठता है और 300 करोड़ की इंटरनेशनल डील साइन करता है। काव्या को अभी भी कुछ नहीं पता। एक दिन काव्या के ऑफिस में एक फाइल आती है, सिंघानिया ग्लोबल वेंचर्स के स्लीपिंग पार्टनर्स की लिस्ट। वो जैसे ही देखती है, नाम लिखा होता है आरव सिंघानिया।
उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये वही आरव, मेरा पति, ये करोड़ों का मालिक है। वो भागती है अपने पिता के पास, आंखों में आंसू, उलझन, सवाल। पापा, आपने ये सब छुपाया? आरव, वो तो अरबपति है, मुझे क्यों नहीं बताया? राजवीर मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटी, मैं चाहता था कि तू उसकी दौलत से नहीं, उसके दिल से जुड़े। तूने कभी देखा कि वो तुझसे क्या उम्मीद करता है? सिर्फ एक मुस्कान, एक अपनापन। उसी रात पहली बार काव्या आरव के लिए चाय बनाकर लाती है। तुम्हें ग्रीन टी पसंद है या मसाला? आरव चौंक कर उसे देखता है। तुम मुझसे पूछ रही हो? शायद अब पूछना शुरू कर रही हूं, कहते हुए वो धीरे से मुस्कुराती है। आरव की आंखों में चमक आ जाती है। मुन्नी, आरव के लिए ग्रीन टी बनाकर लाना। आरव की साहस बोली, बैठ के आराम करो, मैं भी बेटी ही तो हूं, मैं ये काम कर दूंगी। लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा।